इमरान खान को बैरून मुमालिक से मिलने तहाइफ की मालूमात पब्लिक की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। आला हुकूमती ओहदेदारों को बैरूनी तहाइफ की मामूली रकम के एवज फरोख्त को सेल लगाने के बराबर कह दिया। तो शखाना से मुतालिक नई पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कहा पॉलिसी बनाई जाए, जो भी तोहफा आए वो खजाने में जमा हो। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की इमरान खान से भी मुलाकात। इस्लामोफोबिया पर तबादला ख्याल, मामला आलमी सतह पर उठाने को सराहा। राना सनाउल्लाह ने मुलाकात पर सवाल उठा दिया, बोले इमरान खान बताएं अमरीकी हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मदाखलत। इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई, कौम जानना चाहती है। जलसों में एब्सोल्युटली नॉट के नारों से कौम को भड़काने वाले ने अमरीकियों से मुलाकात के लिए एब्सोल्युटली यस क्यों कहा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम से अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वजीर आजम ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, ताउन मजीद बढ़ाने की जरूरत है। शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर दिया। भारत में मुसलमानों पर जमीन मजीद तंग की जाने लगी। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तजावुजात के नाम पर मस्जिद का बैरूनी हिस्सा ढा दिया गया। घरों और दुकानों को बुलडोज किया गया। पुलिस गुंडों को पकड़ने के बजाय मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार करने लगी। से ताल्लुकात खराब न होते तो हमारी हुकूमत न जाती। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में कहा पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कई माह से खराब थे, ठीक करने की बहुत कोशिश भी की। बिलावल भुट्टो लंदन में मौजूद। आज वफ्द के हमरा मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल के हमरा वफ्द में नवीद कमर, कमर जमान कायरा, शहरी रहमान और खुर्शीद शाह शामिल होंगे। वोटेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। काबीना में मुल्जिमान शामिल करके जमहूरियत का चेहरा मस्क किया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब, बोले शफाफ इंतखाब से अवाम को मुस्तकबिल के फैसले का हक देने से ही पाकिस्तान आगे जाएगा। इमरान खान ने ट्विटर स्पेस पर भी इजहार ख्याल किया। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर पावर शो करेगी। तैयारियां जारी, पीटीआई रहनुमाओं की रैली। टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट सिर्फ इमरान खान साहब के हुक्म पर चलती रही। नाम आते रहे, नाम जाते रहे, उसके पीछे सिर्फ इमरान खान साहब का हुक्म था। अगर ये ईसीएल पे नाम आना चाहिए, स्टॉप लिस्ट पे आना चाहिए और अगर वॉच लिस्ट पे आना चाहिए तो पूरी की पूरी काबीना जो पिछली हुकूमत की थी आज ईसीएल पे होनी चाहिए थी। वॉच लिस्ट, स्टॉप लिस्ट सब कुछ इमरान खान के कहने पर चलता था। पिछली पूरी काबीना को ईसीएल पर होना चाहिए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की पहले काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, कहा ईसीएल कवानीन में तरमीम के लिए जायजा कमेटी बना दी। ये लोगों की गलतफहमी है कि पीटीआई को या इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई कर सकता है और वो बैन कर सकता है। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं। ये दीवार से नहीं लगाना चाहिए। इमरान खान को नाअहल या पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो ये लोगों की गलतफहमी है। दीवार से लगाने की कोशिश की तो बहुत नुकसान होगा। फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, बोले काबीना के अक्सर अरकान जमानत पर हैं। केसेस मेरिट पर सुने जाएं तो अगला इजलास कोर्ट लखपत जेल में होगा। पीटीआई रहनुमा ने जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। 70 सालों में तमाम हुकूमतों ने जो कर्ज लिया था वो 25,000 अरब था और इमरान खान ने अकेले ने पौने 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का कर्ज लिया है। इन्होंने ये पेट्रोल सस्ता किया था। कोई मेहरबानी नहीं होती पेट्रोल सस्ता करने में। खान साहब अपनी जेब से नहीं दे रहे थे, बनी गाला के महलों से ये पैसे नहीं आ रहे थे, हमारे पैसे।
पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी बरकरार नहीं रह सकती। मिफ्ता इस्माइल ने अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बोले पेट्रोल सस्ता करके हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछाई गई। हुकूमत को 370 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 71 साल में 25,000 अरब कर्ज लिया गया। तब्दीली सरकार ने अकेले ही 20,000 अरब रुपए का कर्ज पाकिस्तान के सर चढ़ा दिया। है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा गिला किया है कि मईशत के तो बड़े बुरे हालात हैं। मिफ्ता अगर अभी से आपकी कांपें टांगना शुरू हो गई हैं तो इसलिए तो हम आपको आसान हल बता रहे हैं। ये आपके बस की बात नहीं है। जिसको तारीखी खसारा कह रहे हैं, $500 मिलियन का बैरूनी खसारा था। ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसमें हर रोज सुबह और शाम और दोपहर कोई इत्तेहादी उठता है, वो बोलता है ये नामंजूर और वो नामंजूर। ये हुकूमत नहीं चल सकती। आते ही खराब मुआशी सूरत हाल के गिले शिकवे अभी से इनकी कांपें टांग रही हैं, तो हुकूमत कैसे चलाएंगे? असद उमर का जवाबी वार। इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी और तासुब जैसे इल्जामात। बोले अदालतों का एहतराम है लेकिन फैसलों पर अवामी राय से इदारे कमजोर नहीं होते। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के खिलाफ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। करप्शन जो पिछले 3.5 पौने 4 साल में जो कि अरूज पर थी, उसको ख़त्म करना है। ये एक मैजिक वैंड से नहीं होगा। कोई जादू की छड़ी कोई काम नहीं आएगी। वसाइल महदूद और मसाइल ज्यादा हैं। ये जंगी काबीना है, कोई जादू की छड़ी नहीं। दिन रात काम करना होगा, डूबती किश्ती को पार लगाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नई काबीना से पहला खिताब। बोले साबिक हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही, मुल्क कर्जों में डूबा है। पौने 4 साल में जो इंतकाम लिया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। जहरीले प्रोपेगेंडे का सच्चाई के साथ जवाब देना होगा। इख्तिदार संभालने के 1 हफ्ते बाद बिलाखिर वजीर आजम की सदर से मुलाकात। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बात। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ और आरिफ अलवी की बैठक में गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी पर भी बातचीत की गई। अहलियत और नाअहली के आर्टिकल आग की दीवार नहीं। अगर पार्टी से बेवफाई बेईमानी है तो मुनहरिफ रुकन पर आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा। आर्टिकल 63(a) की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई शख्स बेईमानी पर नाअहल हो जाए तो वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल ही होता है। टूटा खुदा खुदा करके 14 साल बाद सिंध हुकूमत कराची के लिए बसें लाने में कामयाब। 121 डीजल हाइब्रिड बसों की पहली खेप चीन से रवाना हो गई। कराची के 6 इजला में 15 से जायद रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। छोटी बेटी लाइट वेट बन गई। शाहिद आफरीदी ने फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो अपलोड कर दी। कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान छोटी बेटी उर्वा लाइट वेट का काम देती है।